नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से संबंधित मॉक टेस्ट 219 लेकर आए, जो लुसेंट का पेज नंबर 192 से 195 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए। दोस्तों, आज आपका पॉलिटी भारतीय संविधान खत्म हो गया है। जितने भी मॉक टेस्ट, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, हम इसकी चर्चा कर दिए। आज इसका ख़त्म हो गया। अगले अगले जब अगला वीडियो जो होगा आपका, हम आईपीसी इंडियन पैनल कोड से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा उसका भी हम वीडियो कर देंगे। उसके बाद आपका लगातार इकोनॉमिक्स चलेगा। हम चाहेंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर भी पीडीएफ रहता है। हम चाहेंगे भाई बहन देवी सज्जन अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो उनको भी फ़ायदा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है? किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में, संघ लोक सेवा आयोग कहे या राज्य लोक सेवा आयोग कहे, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है। अनुच्छेद 323 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के व्यय खर्च, मतलब लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन जो है, जो कर रहा है कार्य, उस अपने कर्तव्य राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो अनुच्छेद 323 में है। अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें उसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। और इसी के तहत जो है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन भी 7वां संशोधन 1956 के तहत किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिला। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली संविधान में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली संविधान में जोड़ा गया। कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त संविधान में दिया गया। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब 2-3 बार सुनिएगा तब कोई संविधान संशोधन ही पूरा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1992। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत पारित किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष फजल अली थे। 1963 में कहें तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का अवकाशकरण 62 से 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट के 60 से 62 वर्ष कर दिया 15वां संविधान 1963 के तहत। और 71वां संविधान 1992 के तहत संविधान की 8वीं सूची 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है।
सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है 1973, बी 1974, सी 1975, डी 1967। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सिक्किम सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दिया गया और 36वां संशोधन 1975 के तहत सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। सिक्किम देश का 22वां राज्य बना 36वां संविधान से 1975 के तहत। 1973 में क्या हुआ? 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का सीट जो लोकसभा था उसे 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा ग्रुप में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 15वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, 15वां 1963 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है, किस संविधान संशोधन को लघु या मिनी संविधान कहा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान 1976, ऑप्शन बी 44वां 1978, ऑप्शन सी 52वां 1985 और डी 56वां 1987। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन की तरह लघु संविधान कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द 42वां 1976 के तहत जोड़ा गया। 44वां संविधान 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम कानून जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। 56वां 1987 के तहत गोवा देश का 25वां राज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? ऑप्शन है 69वां संविधान 1991, ऑप्शन बी 61वां संविधान 1989, ऑप्शन सी 56वां संविधान 1987, ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कर दिया, यह किस संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष 21 से 18 कर दिएगा। और 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को देश की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान से 1991 के तहत। 70वां संविधान से 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इसको अधिकार दिया गया। 56वां संविधान से 1987 के तहत गोवा देश का 25वां राज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, दिल्ली के विधायक को कब से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तुरंत चर्चा की, आराम से कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है 1991, बी 1992, सी 1993, डी 1989। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? दिल्ली के विधायक को कब से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो 17वां संविधान से 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान किया गया 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 1993 के तहत कहेंगे तो 74वां या 73वां संविधान 1993 का 73वां में पंचायती राज को कानूनी मान्यता मिला, 74 में नगर पालिका को कानूनी मान्यता मिला 1993 में। और 1991 में क्या हुआ? तो दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी बनी 69वां संविधान 1991 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। पंचायती राज में कुल अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, सी 29, सी डी 20। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? पंचायती राज में कुल अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। पंचायती राज में कुल अनुच्छेदों की संख्या अगर कहा जाए, कुल अनुच्छेद 16 का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन है। विषय पंचायती राज में कितने हैं? 29 गो हैं। पंचायती राज संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वां संविधान 1993 के तहत। और पंचायती राज को किस अनुसूची में रखा गया है? तो
पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और किस भाग में रखा गया, तो भाग 9 में रखा गया कुल 29 विषयों के साथ। जबकि नगर पालिका नगर निगम कहते हैं, इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया भाग 9 के क के तहत इसमें कुल 18 विषय एवं 18 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, लोकसभा और विधानसभा का सीट 2026 तक यथावत रहेगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन 2001, बी 86वां संविधान संशोधन 2002, सी 91वां संविधान संशोधन 2003, डी 92वां संविधान संशोधन 2003। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। लोकसभा विधानसभा का सीट 2026 तक यथावत रहेगा। तो 84वां संविधान संशोधन 2030 तक 84वां संविधान संशोधन 2001 से कहा गया है कि 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीट में फेरबदल नहीं किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा विधानसभा के कुल सीट का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, और कम से कम अगर जहां 40 सीटें हैं वहां कुल 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और 92वां संविधान 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया है, संविधानिक 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को मान्यता मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, अब तक संविधान में संशोधन कितने किए गए। ऑप्शन ए 105, बी 104, सी 106, डी 108। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक संविधान में 105 संशोधन किए गए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया, जिसके तहत ओबीसी के लिए कानून बनाने में राज्य को छूट दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, ईडब्ल्यूएस जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जिक्र है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन 2015, बी 101वां 2017, सी 102वां 2018, डी 103वां 2019। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो 100 में ये इसका जो है मतलब ईडब्ल्यूएस को 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। अब सुन लेना है, 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की भूमि विवाद था, उसका हस्तांतरण हो गया। 101वां संविधान संशोधन 2017 का जीएसटी को कानूनी मान्यता दिया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग गठित होगा, 338 का ख जोड़ा गया। 103वां में ईडब्ल्यूएस को कानूनी मान्यता मिला 2019 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी 52वां संविधान संशोधन 1985, डी 56वां संविधान संशोधन 1987। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम को कानूनी मान्यता मिला, और 56वां 1987 के तहत गोवा देश का 25वां राज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। यहाँ घटाकर होना चाहिए। लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी 52वां संविधान संशोधन 1985, डी 56वां संविधान संशोधन 1987। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अभी तुरंत चर्चा किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा का विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
52वां 1985 का दल बदल नियम को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 56वां 1987 गोवा देश का 25वां राज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, परिसीमन में जनसंख्या का आधार रखा गया। मतलब कोई भी चुनाव होता है उसके लिए परिसीमन गठित किया जाता है। परिसीमन में जनसंख्या का आधार जो रखा गया उसके बारे में पूछ रहा है। किस मतलब कब? ऑप्शन ए किसका, कौन सा जनगणना का आधार मार्च पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 97वां संविधान संशोधन 2003 के तहत परिसीमन में जनसंख्या का आधार वर्ष 1991 था, उसे बढ़ाकर 2001 किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, तो 2001 हो जाएगा ऑप्शन। 2001 के जनगणना के आधार पर हम लोग का परिसीमन गठित होता है जो भी चुनाव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, ओह मिस्टेक हो गया। इसमें जो है परिसीमन जनसंख्या आधार जो होगा ना, इसमें 87वां होगा, 97वां नहीं, 87वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 1991 की जनगणना के आधार को बदलकर 2001 कर दिया गया। 2001 तो सही है, मगर किस संशोधन के तहत? 87वां संविधान संशोधन 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मिस्टेक हो गया था। चलिए 15वां संविधान 15वां सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 96वां संविधान सन 2011, बी 97वां संविधान सन 2011, सी 99वां संविधान सन 2014, डी 100वां संविधान सन 2015। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में मिला संवैधानिक दर्जा। ऑप्शन बी हो जाए 97वां संविधान संशोधन 2011। और 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत संविधान की 8वीं सूची में अनुसूची में उड़िया भाषा को उड़ीसा को मतलब उड़िया को उड़ीसा कर दिया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 97वां 2011 के तहत सहकारी समिति को कानूनी मान्यता। 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 जिसे 2015 में रद्द कर दिया गया। और 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी जोड़ा गया? मतलब जीएसटी को कानूनी मान्यता मिला किस संशोधन के तहत? ऑप्शन ए 101वां दो संशोधन 101वां, बी 102वां, सी 103वां, डी 105वां। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत। 102वां 2018 के तहत ओबीसी के लिए आयोग 338 ख में जोड़ा गया। 103वां में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण जो संविधान के 15 के 6 और 16 के 6 में जोड़ा गया। और 105वां संविधान संशोधन ओबीसी के लिए राज्य को अधिकार दिया गया कानून बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, गोवा देश का 25वां राज्य बना कब बना? ऑप्शन ए 1974, बी 1975, सी 1987, डी 1989। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। गोवा देश का 25वां राज्य कब बना? तो गोवा देश का 25वां राज्य 1987 में बना। 56वां संविधान सन 1987, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 61वां संविधान सन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और सिक्किम देश का 22वां राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, विधानसभा में कुल सीट का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 42वां संविधान 1976, बी 44वां 1978, सी 52वां 1985, डी 56वां 1987। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा कि विधानसभा में कुल सीट का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कोई चार ऑप्शन ही नहीं है। 91वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। 2003 91वां संविधान संशोधन
2003 के तहत जो है विधानसभा कुल सीट का 15% अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, भारत का निर्वाचन व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस, डी कनाडा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत की निर्वाचन व्यवस्था जो चुनाव होता है ये किस देश से ग्रहण किया गया है? भारत का निर्वाचन व्यवस्था जो है किस देश से ग्रहण किया है? निर्वाचन व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण किया। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता सब ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पौरावलोकन अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। न्यायपालिका अमेरिका से। और वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। रूस से कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। कनाडा से कहेंगे संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। अध्यक्ष शक्ति कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का परामर्श निर्णय जो आर्टिकल आई लव यू 143 जो है यह कनाडा से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में चुनाव में आयोग में से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, बी के संथानन समिति, सी तारकुंडे समिति, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा? निम्नलिखित में चुनाव आयोग से संबंधित समिति है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानन समिति या तारकुंडे समिति तीनों जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में दो जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम शुद्ध करके पीडीएफ आपको अपलोड करेंगे। वीडियो जो रिकॉर्डिंग है तो हो उसमें तो हम करेक्शन कर ही दिए हैं, पर पीडीएफ आपको देंगे तो इसमें करेक्शन करके अपलोड करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर का डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।